हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना 1960 में हुई। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य कारण रहा कि तेल उत्पादन का कार्य बहुउद्देशीय कंपनी द्वारा किया जाता है और इन कंपनियों के द्वारा मध्य एशिया के देशों से तेल उत्पादन करके अपने देशों को समृद्ध बनाया जा रहा था। और अगस्त 1960 में इन तेल कंपनियों ने बिना निर्यातक राष्ट्रों से पूछे तेल की कीमतों में कमी कर दी, जिससे तेल निर्यातक राष्ट्रों को लगभग $940 लाख की हानि हुई। अतः 5 मुख्य निर्यातक राष्ट्र ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर एक संगठन बनाने की सोची और 14 सितंबर 1960 को ओपेक की स्थापना की। तेल कीमतों में एकात्मकता स्थापित करने के लिए और सदस्य राष्ट्रों के हितों की रक्षा करने के लिए ओपेक की स्थापना की गई। इसके प्रारंभ में 5 सदस्य थे। निरंतर इसकी सदस्यता संख्या बढ़ती गई और 2018 में 15 और अब 2020 में 14 हो गई है। कतर ने इसकी सदस्यता त्याग दी है। वर्तमान में 14 कंट्रीज ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबन, गुयाना, यूएई और रिपब्लिक ऑफ कांगो है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। प्रारंभ में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में था, जहाँ पर WHO और WTO के भी मुख्यालय हैं। लेकिन 1 सितंबर 1965 को इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थानांतरित कर दिया गया। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ओपेक कंट्रीज बिकॉज इंडिया इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ ऑयल, नॉट एक्सपोर्ट। इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए किसी राष्ट्र को एक शुद्ध तेल निर्यातक राष्ट्र और सदस्य देशों की हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। अब ओपेक की एक टूटा हुआ घर नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अनेक सदस्य राष्ट्र कभी इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं और कभी त्यागते हैं। जैसे इंडोनेशिया ने 2 बार इसकी सदस्यता ग्रहण करके 2009 में त्याग दी। इक्वाडोर और गैबन ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण करके त्याग के पुनः ग्रहण किया है। कतर ने 2018 में ओपेक को छोड़ने का निर्णय लिया था और 1 जनवरी 2019 को उसने इसकी सदस्यता त्याग दी। इस कतर की सदस्यता त्यागने के पीछे मुख्य कारण सऊदी अरब को बताया गया। सऊदी अरब ने कतर पर आतंकवाद के आरोप लगाए थे, लेकिन कतर ने इसका मुख्य कारण प्राकृतिक गैस पर ध्यान केंद्रित करना है। इंडिया के और कतर के संबंध अच्छे हैं और कतर विश्व की कुल प्राकृतिक गैस का लगभग 30% प्राकृतिक गैस उत्पादित करता है और इंडिया प्राकृतिक गैस की तरफ पेट्रोलियम को त्याग कर प्राकृतिक गैस की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो इंडिया और कतर के संबंध के लिए यह अच्छी बात है। ईरान से इंडिया, चाइना और जापान ने तेल आयात करना बंद कर दिया है अमेरिका के प्रेशर के कारण। अतः अब ओपेक एक टूटा हुआ घर नजर आ रहा है और अब इसका अंत नज़दीक है। शायद अगले कुछ सालों में या तो नए ओपेक का जन्म हो या फिर यह पूरी तरह से खत्म हो जाए। थैंक यू।